आज हम अपनी टर्टल शैली के लिए एक एक्वेरियम बनाने वाले हैं। और एक और ब्लिंकी, फेनी, शाइनी, स्विमी, ग्लिमी, टाइनी, ट्विंकी, मिनी और बाकी सभी के लिए। टर्टल और फिश को एक ही टैंक में नहीं रखा जा सकता। इसे मार्केट से बना बनाया खरीदना आसान था। ये हिस्सा शैली का घर होगा और ये फिशेस के लिए। क्लियर डिवाइडर की वजह से वो एक दूसरे को देख पाएंगे, इसलिए हमने गपीज, नियॉन्स, टेट्रास और कैटफिश चुनी। मुझे लगता है कि सादा क्लियर फिश टैंक थोड़ा बोरिंग है। टेक्सचर ऐड करें। अब सब कुछ सूखने का इंतजार करें। जब तक रेबिका का बैकग्राउंड सूख रहा है, हम एक असली आइलैंड बनाएंगे। हमारी टर्टल सेमी एक्वेटिक लाइफस्टाइल जीती है। इसके लिए हम कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हमारा आइलैंड तैयार है। अब इसे पेंट करते हैं। हमारा बैकड्रॉप तैयार है। लेविटेशन टाइम। वाओ। और मछलियों के लिए मैं इसमें थोड़ा फ्यूचरिज्म जोड़ूंगी। टडा। अब चलो अपना मिनी ओशन भरते हैं। रुको, ये पानी कहाँ से लाया? नल से। नल का पानी हमारे पानी के दोस्तों को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए पहले हम इसे तैयार करेंगे। नल के पानी में जर्म्स मारने के लिए क्लोरीन होता है, लेकिन ये एक्वेरियम के पौधों और एनिमल्स के लिए जहरीला है। अगर हम वाटर कंडीशनर डालें तो ये बुरी चीजें निकाल देता है। हमें 1 घंटा इंतजार करना होगा। चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डालते हैं। जब तक पानी सेट हो रहा है, हम पत्थर डालेंगे। मुझे नहीं पता कि पानी इसमें कैसे डालना है। मुझे एक लाइफ हैक पता है। अब समय है शैली और उसके दोस्तों को उनके नए बड़े घर में ले जाने का। लगता है उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। देखो कितने खुश हैं। हमें बॉटम को सजाने के लिए कुछ पत्थर और शेल्स चाहिए। बढ़िया आइडिया। मैं बचपन से ही बीच पर सबसे सुंदर शेल्स और पत्थरों की तलाश करती थी। हमारे एक्वेरियम के लिए मैंने इस बीच से सिर्फ सबसे अच्छे वाले चुने। सब मुझे एक जैसे ही लगते हैं। तुम बस जलती हो क्योंकि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। वाओ, सी गर्ल्स। रेबेका की लंबी खोज और केयरफुल सिलेक्शन के बाद हम आखिरकार वर्कशॉप लौटे। हम अपने बीच की चीजों को सीधा फिश टैंक में नहीं डाल सकते। ये जर्म्स, बैक्टीरिया या छोटे अनचाहे क्रीचर्स ला सकते हैं। इन्हें साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब कुछ उबाल ले। इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? तो फिर खा लो।
उबालने के बाद ठंडा होने दो, फिर ये सजाने के लिए सेफ है। शेली को पानी के अंदर छिपना पसंद है और हमें उसके लिए जमीन पर भी एक छोटा हाइड आउट चाहिए। चलो शेली के लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं जहां वो तैरने के बाद आराम कर सके। इसे कोजी बीच केबिन जैसा बनाएं। यहाँ बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ये यहाँ अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि एक छोटा सा ब्रिज भी अच्छा लगेगा। लगता है शेली को उसका नया घर पसंद आया। हीटर लगाते ही उसे और भी ज्यादा पसंद आएगा। टर्टल ठंडे खून वाले जानवर है। ये अपने शरीर का तापमान ठंडे पानी में तैरकर और जमीन पर गर्म होकर अपने खाने को पचाते हैं। हम एक छोटा हीट लैंप लाएंगे। अब चलो मछलियों की मदद करें। उन्हें भी घर चाहिए। ब्लिंकी, पेनी, शाइनी, स्विमी, समझ गए। लेकिन मेरे पास टैंक बड़ा करने का आइडिया है। ठीक है, ध्यान से देखो। इस ट्यूब का इस्तेमाल करके हम हवा निकालते हैं और बाहर का प्रेशर पानी को ऊपर उठाता है। लाइट लगाएं। डेविड कहाँ है? मैंने कुछ सामान मंगवाया था। मैं यहाँ हूँ। शुक्रिया। पानी का लेवल बहुत ही कम है। मैं इसे ठीक कर दूंगा। जब तक डेविड ये कर रहा है हम टैंक भरना जारी रखते हैं। एलजी कई जरूरी काम करती है। ये मछलियों के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ये छिपने की जगह या उनके लिए स्नैक्स भी बन सकती है और ये फिश टैंक को खूबसूरत बनाती है, खासकर जब ये बड़ी हो जाती है। लेकिन सिर्फ एलजी काफी ऑक्सीजन नहीं देती, इसलिए हमें एक एरेटर भी चाहिए। शेली का क्या? शेली को पानी में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, वो हमारी तरह हवा से सांस लेता है। लेकिन मछलियों को फिल्टर चाहिए। पानी को क्रिस्टल क्लियर रखना बहुत जरूरी है। इसे साफ करना ना भूलें, इसलिए मैं हमेशा रिमाइंडर सेट करके रखती हूँ। इसे कम बार साफ करने का कोई तरीका है? मिलिए हमारे अंडर वाटर सिटी के नए रेजिडेंट से। ये तो है श्रिम्प्स और ये दिखते हैं गैरी के कजन्स जैसे। श्रिम्प्स और स्नेल्स एक्स्ट्रा पौधों को खाकर एक्वेरियम साफ करने में मदद करते हैं। इससे रेबेका को इसकी रोज रोज सफाई नहीं करनी पड़ेगी। देखो ये कांच पर चढ़ रहे हैं। श्रिम्प, इन्हें पहले ही कुछ खाने को मिल गया। कितने प्यारे हैं। वैसे लंच टाइम हो गया है। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और उन्हें भी अच्छा लगेगा। बड़ी मछलियों को दिन में 2 बार खाना चाहिए और छोटी मछलियों को 2-3 बार छोटे पोर्शन में। इतना सा वो 2-3 मिनट तक खा सकते हैं। शेली को भी खाना चाहिए। रुको, शेली का अलग खाना है। उप्स, बेबी टर्टल तेजी से बढ़ते हैं। सबसे आसान तरीका है स्पेशल टर्टल फूड का इस्तेमाल करें। उसके खाने का हिस्सा उसके सिर के आकार के बराबर होना चाहिए। टर्टल कभी कभी लेट्यूस, जुकीनी, गाजर या पालक भी खा सकते हैं। ये लो तुम्हारे फ्लास्क।
हमारी मछलियाँ कितनी सुंदर रंग की है। नेचर सच में शानदार है। ये मछलियाँ जेनेटिक मॉडिफिकेशन का नतीजा है। वैज्ञानिकों ने मछलियों के डीएनए में फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीन डाला। स्पेशल लाइटिंग करो और जादू हो जाता है। दिखाओ। अब हमारा ड्रीम एक्वेरियम ऑफिशियल तैयार है। हमने इसे 2 जोन्स में बांटा, एक शैली के लिए और एक मछलियों के लिए। हमने फिल्टर, हीट लैम्प और हाइडआउट्स जोड़े ताकि पानी साफ रहे और घर जैसा लगे। हमने ऐसी मछलियाँ चुनी जो साथ रहे। एआई पर भरोसा मत करें, असली प्रोफेशनल पर भरोसा करें। हमने फ्रेंडली फिश चुनी और उनके लिए अंडर वाटर डेकोर भी बनाया। अब शैली उन्हें कांच से देख सकता है। फिश टैंक की देखभाल करें, पानी बदले और सभी को सही ढंग से खाना दे। अगर आप एक पेट रखना चाहते हो तो फिश टैंक से शुरू करें। इसकी देखभाल करना बहुत आसान है और बहुत मजा भी आता है। रुको, ये पानी कहाँ से आ रहा है?